Good morning, children. Today is January 9, 2021, and the day is Saturday. Children, in this video, we are going to start a new chapter number 15, The Crow and the Serpent, from our English textbook, Learning English. Let's begin. Once upon a time, there lived a crow couple. एक समय की बात है, एक जगह क्रो कपल, क्रो मीन्स कौवा, कपल मीन्स जोड़ा, कौवे का जोड़ा रहता था. दे हैड बिल्ट अ नेस्ट, नेस्ट मीन्स घोंसला. उन्होंने एक घोंसला बनाया हुआ था. कहाँ? ऑन द टॉप ऑफ अ ट्री, एक ट्री के सबसे ऊपरी हिस्से पर. बट अनफॉर्चुनेटली the tree was inhabited by a serpent at its bottom. पर क्या हुआ? Unfortunately यानी कि दुर्भाग्यपूर्ण, the tree was inhabited by a serpent at its bottom. उस ट्री पे जिस पे क्रो कपल ने अपना नेस्ट बनाया था, उसके बॉटम में, ट्री के सबसे निचले हिस्से पर एक सर्पेंट ने, एक विशाल सांप, सर्पेंट मीन्स विशाल सांप, वेरी बिग स्नेक, उसने अपना घर बना लिया था. सो द सर्पेंट यूज टू क्रॉल अप द ट्री एंड ईट ऑल द एग्स दैट द लेडी क्रो यूज टू ले. और अक्सर क्या होता था, वो सर्पेंट जो है, वो बड़ा सा सांप क्रॉल करते हुए, रेंगते हुए, क्रॉल मीन्स रेंगना, वो रेंगते हुए ट्री के सबसे ऊपरी हिस्से पर चला जाता था और नेस्ट पे जहाँ लेडी क्रो ने अंडे दिए हुए थे, वो अंडे जा कर के वो खा लेता था. द क्रो कपल वॉज डीपली ग्रीव्ड एंड व्हेन दिस हैपेंड टाइम आफ्टर टाइम दे डिसाइडेड दैट दे विल किल द सर्पेंट बाय अ प्लान. और जब सांप उनके अंडे खा लिया करता था, वो लोग बहुत उदास हो जाते थे और ऐसा हमेशा होता था. फिर उन लोगों ने क्या सोचा, क्रो कपल्स ने क्या सोचा कि वो सांप को मार डालेंगे, कुछ युक्ति के द्वारा, प्लान सोचेंगे उसको मारने का. सो द क्रो वेंट टू हिज फ्रेंड द जैकल एंड आस्क्ड फॉर अ प्लान. क्रो परेशान हो चुका था तो वो अपने दोस्त के पास गया. किसके पास? द जैकल, जैकल मीन्स सियार. एंड आस्क्स फॉर अ प्लान. जैकल के पास, जब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था सर्पेंट की हरकत से, तो वो जैकल के पास गया और उससे अपना प्रॉब्लम बता करके सुझाव मांगा. द जैकल टोल्ड हिम टू गेट अ कॉस्टली थिंग फ्रॉम द पैलेस ऑफ द किंग. जब क्रो जैकल के पास गया, सियार के पास गया, तो उसने उसको सुझाव दिया क्या, कि कोई कॉस्टली थिंग, कॉस्टली मीन्स महंगी चीज़, कहाँ से लेके आओ? पैलेस से, राजा के पैलेस से, राजा के महल से. पैलेस मीन्स महल से तुम लेकर के आओ. कौन लेकर के आएगा? क्रो. ऐसा उसके फ्रेंड ने सुझाव दिया, जैकल ने सुझाव दिया. एंड थ्रो द थिंग इन द बरो ऑफ द स्नेक. और उस थिंग को, उस सामान को जो तुम लेकर के आओगे, उसको स्नेक के बिल में डाल देना, फेंक देना. थ्रो मीन्स फेंक देना और बरो मीन्स बिल, जहाँ पर वो सांप रहता था. द क्रो वेंट टू द पैलेस एंड स्टोल अ नेकलेस. क्रो, कौवा, उस पैलेस में गया, उस महल में गया जहाँ राजा रहता था. एंड स्टोल अ नेकलेस. स्टोल मीन्स चुरा लेना और नेकलेस मीन्स हार. तो वो क्रो वहाँ से एक नेकलेस चुरा लाया. किसका? ऑफ द क्वीन वाइल शी वॉज बेदिंग. कब ऐसा किया? जब रानी नहा रही थी और नेकलेस को उतार करके कहीं रख दिया था, तो वो नेकलेस वो क्रो उठा लाया. He dropped the necklace in the burrow of the snake beneath the tree. और उस कौवे ने उस नेकलेस को स्नेक के बिल के पास गिरा दिया, ट्री के नीचे. beneath मीन्स नीचे.
The guards on reaching the bottom of the tree, और जो गार्ड थे, जो पहरेदार थे उस पैलेस के, नेकलेस को ढूंढते ढूंढते कहाँ पहुँचे? उस ट्री के नीचे. बॉटम मीन्स नीचे. फाउंड द नेकलेस गार्डेड बाय द सर्पेंट. और उन्होंने क्या पाया कि नेकलेस जो है, उनको ऐसा लगा कि नेकलेस की रखवाली कर रहा है सर्पेंट. सांप नेकलेस की रखवाली कर रहा है. देन दे किल्ड द सर्पेंट एंड रिकवर्ड द नेकलेस. फिर क्या हुआ? जो गार्ड्स थे उन्होंने उस सर्पेंट को मार दिया और नेकलेस उससे रिकवर कर लिया, उससे वापस पा लिया. सो द क्रो फैमिली वॉज नाउ हैप्पी दैट देयर एग्स वर सेफ नाउ. अब क्रो की फैमिली, जो क्रो कपल्स थे, वो हैप्पी हो गए थे, खुश हो गए थे. उनको ये इत्मीनान हो गया था कि उनके जो एग्स होंगे वो अब सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे. सो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज वी शुड नेवर हार्म एनीवन. हमें कभी किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए, नहीं पहुंचाना चाहिए. स्नेक ने क्रो के बच्चे को नुकसान पहुंचाया, एग को नुकसान पहुंचाया, तो लास्ट में स्नेक को अपनी जान गंवानी पड़ी, है ना? Let us learn few word meanings from the chapter. First word is couple. Couple means two people or two things. कोई भी चीज़ जोड़े में जो होती है उसको हम couple बोलते हैं. Inhabit. Next word is inhabit. To live in a place. किसी स्थान पर रहना. To live in a place. Next word is serpent. Serpent means a snake, especially a large one. विशाल सांप, बहुत बड़ा सांप. नेक्स्ट वर्ड इज ग्रीव. ग्रीव मीन्स टू फील ग्रेट सैडनेस. बहुत ज़्यादा उदास महसूस करना. स्पेशली अबाउट द डेथ ऑफ समबडी यू लव. ऐसा तब होता है जब वो व्यक्ति मर जाता है या वो चीज़ें खो जाती हैं जिसको आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो. नेक्स्ट वर्ड इज नेकलेस. Necklace means a piece of jewelry that you wear around your neck. A piece of jewelry that you wear around your neck. Jewelry आभूषण होती है. Necklace जिसको हम गले में पहनते हैं, जिसको हिंदी में हम हार कहते हैं. Now let's answer the following questions. First question is, where did the serpent live? सर्पेंट कहाँ रहता था? सांप कहाँ रहता था? द सर्पेंट लिव्ड इन अ बरो अंडर अ ट्री. सर्पेंट एक बिल में रहता था जो एक पेड़ के नीचे बना हुआ था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड द सर्पेंट डू? सर्पेंट क्या करता था? द सर्पेंट एट ऑल द क्रोज एग्स. सर्पेंट कौवे के सारे अंडे खा लेता था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड द क्रो कपल डिसाइड? क्रो कपल ने क्या डिसाइड किया था, क्या निर्णय लिया था? द क्रो कपल डिसाइडेड टू किल द सर्पेंट. क्रो कपल ने डिसाइड कर लिया था, सोच लिया था कि वो सर्पेंट को मार डालेंगे. द क्रो कपल डिसाइडेड टू किल द सर्पेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड द क्रो डू? The crow went to his friend, the jackal, and asked for a plan. Crow अपने दोस्त जैकल यानी कि सियार के पास गया, उससे सुझाव लेने के लिए, आइडिया लेने के लिए कि सांप को कैसे मारना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who killed the snake? Who killed the snake? सांप को किसने मारा था? The guards of the king's palace किल द सर्पेंट. राजा के महल के जो पहरेदार थे उन्होंने सर्पेंट को जान से मार दिया था. सो चिल्ड्रन, फॉर टुडे दिस मच ओनली. इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डू रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज. नाउ नोट डाउन योर होमवर्क. योर होमवर्क इज कंप्लीट द सेंटेंसेस फ्रॉम द चैप्टर.
चैप्टर के अकॉर्डिंग आपको इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। फॉर एग्जाम्पल, द सर्पेंट लिव्ड इन अ burrow under a tree. Next homework is complete page number 90 of your English book. आपकी जो इंग्लिश रीडर की बुक है उसका पेज नंबर 90 आपको कंप्लीट करना है बुक में। And also learn and write all the word meanings which I have taught in this video. इस लेसन में जो वर्ड मीनिंग्स मैंने कराए थे वो वर्ड मीनिंग्स आपको अपनी नोटबुक में लिखना है और याद करना है। थैंक यू चिल्ड्रन, हैव अ गुड डे।